तो आज हम आपके लिए लाए हैं वॉल माउंट 180 डिग्री स्टैंड जो कि 14 से लेकर 43 इंच तक आप इस पर एलईडी लगा सकते हैं। हमने 43 इंच का एलईडी मंगाया है। तो जैसे आप ऑनलाइन सर्च करिएगा तो उस पर सिर्फ 42 इंची ही लिखा रहता है, पर वो 42 इंची का 43 इंची में लग जाता है। तो इसको हमने ओपन किया था। ऑनलाइन जो है ये 430 का है, और जिसमें से आपके 50 रुपये आपके डिलीवरी चार्ज है, तो 475 रुपये का होता है। और हमने सोचा था ख़राब होगा, पर रिव्यू अच्छा है और हम भी आपको ये बताएंगे कैसा है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसके साथ जो मिलेगा ये सिर्फ कार्टून है, बस एक ये स्टैंड है और इसमें ये स्क्रू है। तो स्टैंड अभी देखेंगे स्क्रू में देखिए क्या क्या स्क्रू है। स्क्रू में सबसे पहले आपको ये 4 मिल जाएंगे और इसी में ये चीज़ लगेगा दीवार में, और इसके ये 4 स्क्रू होते हैं। तो आपका ये स्क्रू है, ये बड़े वाला दीवार में जाएगा। ये जो 32 इंची हो गया, 42 इंची, 43 इंची का ये उसके अंदर लगेगा। और ये 14 से लेके जो 14 से जो एलईडी होता है 14 इंची, उस वाले में ये वाले नट लगेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी किसी एलईडी में ये नट नहीं लगता है, उस जो गैप है, जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने ये अलग से ख़रीदा था, ये तो दूसरी चीज़ के लिए ख़रीदा था, पर यही वाला नट सेम है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इस तरीके से ये दोनों जो साइज़ है सेम है। इसकी जो लंबाई है वो भी देख लीजिए, इतने हिसाब से लगता है। तो अब मैं आपको एक एलईडी में भी दिखा देता हूँ। जो साइज़ है वो ये वाला, ये ऊपर में है तो ये यहाँ पे लग जाता है, पर यही चीज़ अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये पूरा अंदर घुस रहा है, और दिख रहा होगा आपको इसमें जो डिस्टेंस है पूरा घुस रहा है और ये टाइट नहीं हो रहा। ठीक है, समझ गए होगा। और हमें इसके लिए ये लगाना पड़ता है ताकि ये लगने के बाद भी इतना ऊंचा रहे और फिर ये टाइट हो सके। तो ये फ़र्क होता है। तो हमने ये सेट ख़रीदा था 130 रुपये में, बहुत सारे सेट था। तो ये नट मिल जाएगा आपको, ये 10 रुपये में नट मिल जाएगा। और वैसे ये आसानी से नहीं मिलता। और वैसे ये 10 पूरा सेट जो है 130 रुपये में हमें दिया था। एक नट लीजिएगा तो 10-15 रुपये में मिल जाएगा। ये उस एलईडी में काम आता है। जैसे इसमें ये न्यू मॉडल है तो इसमें दे रखा है। पुराने में क्या होता है कि हमें ये लगाना पड़ता है नीचे ऊपर से। तो ये पुराने एक मॉडल का है, जब हमारे पास था बहुत पुराना, तो उसके लिए लिया था हमने। अब आपको स्टैंड के बारे में बता देते हैं, कितने सारे गैप छेद हैं, क्या हैं, होल है। इसका जो वेट है ऑनलाइन में तो लिखा था 1.5, पर हमने इसको जब नापा तो 2.6 ऐसा दिखा रहा था। छोटे तराजू पे नापा था हमने। ठीक है, इस तरीके से ये दीवार में जाएगा। यहीं पे आपको समझा देता हूँ, इसको हम करके भी बताएंगे कि किस तरीके से ये माउंट होगा। तो ये वाला इस दीवार में जाएगा, ये जो बीट है इसके अंदर, और उसके बाद इस वाले बीट में ये वाला स्क्रू यहाँ पे टाइट हो जाएगा। ये चारों जो हैं नीचे, ये जो चारों हैं इसी तरीके से ये 4 होल में लगेगा, और ये आपका यहाँ पे हो गया। दूसरा जो हमारा ये वाला है, ये जो आपको होल दिख रहा होगा, तो ये जो है इसमें आसानी से नहीं जा रहा। तो इसमें कौन सा जाएगा? ये छोटा वाला आसानी से जाएगा, क्योंकि ये छोटे वाले टीवी के लिए होल है। ये जितने भी बड़े होल हैं ये सारे बड़े वाले टीवी के लिए हैं। हर एलईडी का अलग अलग होल अलग अलग रहता है। जैसे ये अभी रियलमी का है मेरे पास, तो इसमें जो है ये यहाँ पे जा रहा है, और इससे पहले एमआई का आया था, उसका होल यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, और ये रियलमी का 42 वाला, 43 वाले का यहाँ पे। तो सबका अलग अलग है। अगर आपका 32 वाला होगा तो ये जो स्क्रू लगा हुआ है ये वाला, सॉरी 14 वाला या 14 से 24, तो ये छोटे वाले होल में लगेगा। तो ये यूनिवर्सल मान लीजिए, ऑल इन वन है, जो छोटा हो बड़ा हो, 14 से लेके 43 इंची तक। ऑनलाइन में आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पे आपको 42 लिखा हुआ मिलेगा, पर ये 43 इंची तक लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो अब जो इस तरीके से लगा, तो आप इसको हर तरीके से मोड़ सकते हैं। पहला जो मूवमेंट है ये, दूसरा मूवमेंट इस तरीके से, और तीसरा जब हमें ये कुछ नहीं करना है तो ये नॉर्मल इस तरीके से सेट हो जाएगा, और इस तरीके से दीवार में। ये बेनिफिट इसलिए रहता है इसमें बेनिफिट ये है कि आप जब यूएसबी, पेन ड्राइव और केबल, एचडीएमआई लगाते हैं तो पीछे हाथ नहीं जाता। इससे क्या है कि आपने एलईडी आगे किया और पेन ड्राइव लगाया, बहुत आसानी से हो सकता है। और वॉल माउंट जो होता है फिक्स हो जाता है, उसमें आप चेंज जो हमारा डिग्री है चेंज नहीं कर सकते। इसमें 180 डिग्री कर सकते हैं, इधर भी कैसे भी कर सकते हैं 180 डिग्री। तो ये बहुत अच्छा है। और क्वालिटी के बारे में बोलें तो उतना ख़राब नहीं है, अच्छा है, 5 में से 4 है क्वालिटी के लिए। तो जैसे मैंने आपको नट के बारे में बताया था, तो मैं आपको एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जब हम अभी इसको दीवार पे माउंट करके भी दिखाएंगे। कहते हैं वॉल माउंट और ये 180 डिग्री वाले में क्या अंतर है। तो ये हमारा वॉल माउंट है, जो कि आप अगर ऑनलाइन अगर आप टीवी खरीदेंगे तो इसको लगाने के लिए 500 रुपये, और जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसको लगाने के लिए आपको
1600 रुपये देने पड़ेंगे। ये हमने खुद लगाया है और जो अभी भी हम मंगाए हैं वो भी हम खुद ही लगाएंगे। ये इस तरीके से लगता है। इसमें 4 स्क्रू जो मैंने मंगाया था 130 रुपये का स्क्रू, वो यही है। इसके लिए ही मंगाया था क्योंकि हमारे पास था नहीं। तो इसको आप पहले नाप लीजिए कि ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और फिर पेंसिल से, पेन से, जिससे भी हो उससे निशान लगाइए, फिर ड्रिल करिए। और ये इस तरीके से है। ये जो स्क्रू है, ये जो एलईडी में किसी भी होल में टाइट करके आप इसको ऐसे टांग सकते हैं। और ये वाला जो नट था पीछे वाला, ये नीचे से टांग सकते हैं ताकि ये ऊपर ना जाए। ऊपर जाएगा टीवी गिर सकता है, इसलिए ऊपर ना जाए और ना इधर उधर है। तो इसको टाइट करने के लिए इसलिए है। ये वॉल माउंट है नॉर्मल। इसमें आप पेन ड्राइव लगाने में या कुछ भी लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर उस वाले में आसानी होगी। वो भी आपको लगा के दिखाएंगे। एक बार आपको हम टीवी में लगा के दिखा देते हैं कि क्या फ़र्क है इस वाले नट में और हमारा जो ये वाला जो स्क्रू था उस वाले में। और जो ध्यान देने वाली बात है, अगर आप टीवी इस प्रकार से ये वॉल माउंट लगाएंगे तो आप जैसे टीवी टांगेंगे ना, तो ये टीवी ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे हमने लगाया, टीवी हमने ऐसे उठाया तो ये ऑटोमेटिक नीचे मुड़ सकता है टीवी। तो हम ये ऐसे नहीं लगाते, इसको हम लगाएंगे इस प्रकार से। ये जो टीवी का जो ये लेवल है, ये हमेशा ऐसा होना चाहिए। और जब ये ऐसे दीवार पे लगेगा तो इस पर कितना भी लोड पड़े, कितना भी लोड पड़े तो ये नीचे ना जाए। ये 180 डिग्री है, ये जो है 180 डिग्री है कि हमारा इस तरीके से मुड़ सके। तो इस बात का ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लगाना है 4। और ये यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका जो चूड़ी है, थ्रेड जिसे कहते हैं, वो तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये छोटे नट जो है वो तो यहाँ पे लग रहे हैं, पर यहाँ वाला थ्रेड जो इसके ऊपर में है ये अंदर है, ये दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ऊंचा सा है। तो इसमें हमें ये बड़ा वाला जो है बड़ा लगाना पड़ेगा। आपको फ़र्क भी बता देते हैं इसमें और इसमें क्या है कि अगर हम इसको इस तरीके से डाल दें तो ये देखिए फ्री है, क्योंकि इसको थ्रेड वहाँ तक पहुँच नहीं रहा। इसलिए हमें ये बड़ा वाला नट का यूज़ करेंगे और ये नीचे जाएगा तब टाइट होगा, और तब ये निकल नहीं रहा। तो ये हम पे था तो आज हम मतलब काम आ गया, नहीं तो हमें फिर से भागना पड़ता। तो आपसे टाइट कर लें, ज़्यादा टाइट भी नहीं वरना टूट सकता है, और ढीला भी ना छोड़ें। मतलब एक बार टाइट हो गया आपके अंदाज से पता चल जाएगा कि हाँ ये टाइट हो गया। पूरा दम ना लगाएं, एक नॉर्मल तरीके से जो टाइट होता है उस हिसाब से करें। क्योंकि बैक से तो आप देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए जैसे मान लीजिए ये दीवार पे है तो ये इस तरीके से रहेगा। तो आप जैसे ये इस तरीके से है तो आप ये किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं। ऐसे हो गया, इस तरीके से मोड़ दिया, इस तरीके से इधर मुड़ गया, ये किसी भी एंगल में ये मुड़ जाएगा। तो आपको ये दीवार पे आप लगा के दिखाएंगे। उसको देख लेना है कि सीधा कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है ये इस तरीके से या इस तरीके से या थोड़ा सा भी रहेगा तो टीवी, ये तो आपको थोड़ा दिखेगा पर टीवी जो है वो बहुत ज़्यादा ही टेपर दिखेगा। तो इसको आपको साइज में बिठा के स्केच पेन से इसे मार्क कर लेना है। फिर दूर जाके देखना है कि हाँ सीधा है या नहीं, जाके देख सीधा होना तो चाहिए। यार इतने प्यार से छेद हो रहा है ना। क्या है ये 10 mm का बीट है, और ये गिट्टी को अगर इस तरीके से नापा जाए, क्योंकि छोटा करिएगा फिर गिट्टी आधे में फंस जाती है, फिर टूटना तोड़ना पड़ता है। तो इसको नाप लीजिए 10 mm। इसको तो फिर अब इससे ले भाई। ऐसा कह रहे हैं दीवारों पे, पता नहीं दीवार ठीक है खराब है। वो तो मैच हो रहे हैं परफेक्ट वाले।
तो इस तरीके से आपको नापना है। सबसे बड़ी बात, आपका दीवार बहुत मजबूत होना चाहिए। ये तो मुझे लग रहा है कमज़ोर है, ईंट पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये वही ड्रिल मशीन है जिसका मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ, आपने देखा होगा, बहुत काम आ रहा है। तो चारों नट को बराबर बराबर कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ से टाइट करें, जिससे कि इसे मजबूती मिल सके। और ड्रिल करने वक्त बस एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपका आइडिया से कि ईंट में अगर ड्रिल हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर सीमेंट या बदरपुर में अगर होगा तो हो सकता है लोड के कारण नीचे गिर जाए। और ये वाला वॉल माउंट बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि हम इसमें पेन ड्राइव, यूएसबी, एचडीएमआई केबल कुछ भी आसानी से लगा सकते हैं। और ये अंदर जाके थोड़ा टाइट हो जाता है, पर हमें टाइट पूरा करना है अच्छी तरीके से। और अगर आप अभी तक इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अभी तक हमारा 100 भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, कम से कम 1000 तो होना ही चाहिए स्टार्टिंग में। तो अपने दोस्तों की हेल्प से भी हमें आगे बढ़ाएं। और फ्यूचर में हम जो भी वीडियो बनाएंगे, इससे आपके पैसे को बचाने के तरीके कैसे बचा सकते हैं, इस चीज़ को करने से आपके 1600 रुपये बचेंगे अगर आप न्यू एलईडी लेते हैं और वो इंस्टॉलेशन के लिए आएगा। और ये हमने पहले ही बोला था, हम नहीं दिखा पाएंगे कैसे यहाँ पे टांगता है, हमने पहले ही दिखा दिया है, आप बैक करके देख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं 180 डिग्री। आप लेफ़्ट राइट कुछ भी तरीके से कर सकते हैं और इससे सीलन से भी दूर रहता है। तो अगर यहाँ तक टिके हैं, यहाँ तक देखा है, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद देखने के लिए।